बिलावल भुट्टो का दौरा भारत, क्या बेइज्जत होकर वापस लौटे? सलीम साफी का दो टोक मौकिफ क्या? सीनियर सहाफी सलीम साफी ने अपने कॉलम में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के दौरे भारत पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाने वालों को इस दौरे की अहमियत समझाने के साथ साथ दीगर हकाइक भी बयान किए हैं। वो लिखते हैं कि अगर सिफारती मजबूरियों और नज़ाकतों से नाबलद लोग शोर मचाएं और एतराज़ करें तो फिर भी समझ आती है, लेकिन अफसोस तब होता है कि सियासी या सहाफती मुखासमत की बुनियाद पर खारजा पॉलिसी के मामलात पर भी आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। अब ये अलमी और क़यामत की निशानी नहीं कि जनरल मोहम्मद उमर, जो साने मशरिकी पाकिस्तान के मरकजी किरदार थे, उनके बेटे असद उमर सियासत की खातिर बिलावल भुट्टो सरदारी को ताना दे रहे हैं कि वो इंडिया से बेइज्जत होकर वापस लौटे। हालांकि वो जानते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस भारतीय सरजमीन पर जरूर थी, लेकिन शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल चीन की बनाई हुई इलाकाई तंजीम है जिसके बानी अरकान में चीन, रूस और मशरिकी वस्ता के बाज़ ममालिक शामिल थे। इसके इजलास मुख्तलिफ ममालिक में बाई रोटेशन मुनक्किद होते हैं और इंडिया के बाद पाकिस्तान की बारी है। यूं किसी भी जमात की हुकूमत होती तो अकल का तकाजा ये था कि वजीर खारजा इसमें शरीक होते, और मेरा तो मशवरा है कि उसके बाद जब सरबराही कॉन्फ्रेंस इंडिया में ही होगी तो उसमें भी पाकिस्तानी वजीर आज़म को शरीक होना चाहिए। अगर कोई हुकूमती ओहदेदार किसी मुल्क में जाता है तो वो या तो दो तरफा होता है या फिर मल्टीनेशनल फोरम के इजलास के लिए होता है। मसलन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली या सलामती कौंसिल का इजलास न्यूयॉर्क में होता है। वहाँ ईरानी सदर या वजीर खारजा हर साल जाता है। अमरीकी हुकाम उनका इस्तकबाल करते हैं और ना उनसे मुलाकातें होती हैं, तो क्या उससे ईरान की सुबकी होती है? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि ईरान हर साल इस फोरम को अपनी बात पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसी तरह अगर अमरीकी चाहते हैं तो ईरान और शुमाली कोरिया जैसे ममालिक को कभी अमरीका आने ना दें, लेकिन चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा एक आलमी फोरम है इसलिए वो उन्हें वहाँ आने से नहीं रोक सकते, और इन ममालिक के नुमाइंदों को न्यूयॉर्क में वही प्रोटोकॉल मिलता है जो दूसरे मेंबर ममालिक को मिलता है। अगर असद उमर की तरह के अंदाज में बात की जाए तो फिर ये बात भारत के लिए शर्म का मकाम था कि उसने अपनी सरजमीन पर ऐसे फोरम का इजलास मुनक्किद किया जो चीन का बनाया हुआ फोरम है। अभी माजी करीब में चीन और भारतीय अफवाज की झड़पें हुई और इंडिया इस खित्ते में चीन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है। SCO वज़ीर खारजा के इजलास और बिलावल भुट्टो के इंडिया जाने पर ज्यादा शोर अपनी हुकूमत के खिलाफ इंडियन मीडिया और इंतहा पसंदों ने मचाया है। वो बेवकूफ एतराज कर रहे थे कि उनकी हुकूमत ने इस चीन के वजीर खारजा को क्यों बुलाया जिसने हाल ही में भारतीय फौजियों की ठुकाई की। उसी तरह बिलावल भुट्टो ने कुछ अर्सा पहले नरेंद्र मोदी को भारत का कसाई कहा था, तब भी इस खिताब पर इंडिया में बहुत शोर मचा था, और अभी वहाँ ये गुलगुला था कि ऐसे फर्द को क्यों बुलाया जा रहा है जिसने इंडियन वजीर आजम को गुजरात का कसाई कहा है। वहाँ की हुकूमत का जवाब यह था कि पाकिस्तान से मुतालिक उनकी हुकूमत के मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं आई और कोई दो तरफा मुलाकात नहीं हो रही। इसी तरह दौरे से पहले बिलावल भुट्टो और हिना रब्बानी खर ने वाजे किया था कि कोई दो तरफा सरगर्मी नहीं होगी, सिर्फ SCO के फोरम पर अपना मौकिफ पेश किया जाएगा, और ये कि दो तरफा इंगेजमेंट के लिए पाकिस्तान की ये शर्त बरकरार है कि इमरान खान दौर में कश्मीर की आईनी हैसियत की तब्दीली का फैसला वापस होगा तो दो तरफा इंगेजमेंट का आगाज हो सकता है। यूं बिलावल भुट्टो SCO के इजलास में गए, इंडिया के साथ कोई दो तरफा इंगेजमेंट नहीं हुई। इजलास के दौरान भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने अपनी हुकूमत का रिवायती मौकिफ पेश किया और बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मौकिफ पेश किया। अगर जयशंकर का रवैया जारहाना था तो बिलावल का भी मुदाफियाना नहीं था। बादशा जब जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो SCO कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं था, उसमें अगर पाकिस्तान और बिलावल के बारे में बचकाना और जारहाना लहजा इस्तेमाल किया तो उसे उन्होंने अपने कद को छोटा और बिलावल के कद को बड़ा किया। जवाब में यहाँ बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जयशंकर की बातों का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। अब इसमें पाकिस्तानी बिलावल की बेइज्जती का सवाल कहाँ से उठता है? अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।